Welcome in this channel. Today we will discuss about concept of electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 12th क्लास में कैसे वो होता है इसको देखेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या होती है F अपॉन क्यू नॉट। और ये F कहाँ से आया कि अगर सपोज Q चार्ज रखा है और यहाँ पे हम Q नॉट चार्ज लेके आ रहे हैं इस R डिस्टेंस पे, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स दैट F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो एफ अपॉन क्यू नॉट दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि एक पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज को ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो नोन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्यू नॉट से इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब जब हम यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं पर यूनिट चार्ज पे, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इनफाइनाइट से, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनफाइनाइट से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो जब लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें काम करना पड़ेगा और जो भी वर्क डन करना पड़ेगा फॉर दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हाउ मच वर्क इज एक्टिंग फॉर पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि आपकी जूल होती है वर्क की और आपको मालूम है इसकी कूलाम होती है, तो जूल पर कूलाम या 1 वोल्ट या वोल्ट भी हम कह सकते हैं। 1 वोल्ट उस सिचुएशन में कहेंगे जब यहाँ 1 और 1 हो। तो वो पोटेंशियल की हमारे पास दो यूनिट है, वोल्ट भी हो सकती है या जूल पर कूलाम भी हो सकती है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला अगर हम देखें तो बन के आता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ध्यान देना यहाँ पे क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से जो फार्मूला आता है वो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। और अगर हम ग्राफ खींचें ई और बी और आर के बीच में तो हमें ऐसा मिलेगा। ई के लिए हमें जो है ये नीचे ज़्यादा गहराया मिलेगा क्योंकि 1/r स्क्वायर है। आर वी आर टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस, ई या वी जो है हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। अब वी के लिए बनाएंगे तो ये रेड लाइन से बनाया है और ये इस तरीके से, क्योंकि ये इसका 1/r है, इसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन और इसके साथ 1/r स्क्वायर का है। अब दूसरी चीज़, ई पर हमने एरो भी बनाए थे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन वही है जो फोर्स की है। यहाँ पे वर्क डन, चार्ज सब स्केलर क्वांटिटी हैं। तो ये पोटेंशियल भी जो है वो हमारी कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी और ये जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो E इज इक्वल टू -dV/dr, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव, यहाँ माइनस साइन मैंने लिखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ जो है ये इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हम बहुत से ज़्यादा न्यूमेरिकल और इनमें सब में यूज़ करते हैं। तो E इज इक्वल टू -dV/dr। अब हम एक न्यूमेरिकल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल इज इन दिस वे। Here we are taking two charges, 5 into 10 to the power -8 and -3 into 10 to the power -8, यानी दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर दोनों का डिफरेंट है और जो है 16 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। ओके, अब हमको बताना इन दोनों चार्जेस के बीच में, अब एक चार्ज ये है, एक ये चार्ज ये है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो वो हमको बताना होगा कि यहाँ कहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है। जबकि ये 5 into 10 to the power -8 कूलाम दिया है और ये -3 into 10 to the power -8 कूलाम दिया हुआ है। ओके, तो अब हमको बताना है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है टोटल ज़ीरो हो रहा है इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से, यानी इसके और इसके बीच में लगने वाला पोटेंशियल और इसके बीच में लगने वाले पोटेंशियल का सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये लेंगे और यहाँ पे माइनस चार्ज को जो है उसकी माइनस लेंगे। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो ये उधर चला जाएगा,
तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये कैंसिल कुछ चीज़ें हो जाएंगी हमारी, 10⁻⁻8, 10⁻2, 10⁻8, और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो x = 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर इन दोनों के बीच में जो है यहाँ से उस पर जो है पोटेंशियल 0 होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल 0 इन दोनों को बीच में मिलाने वाली लाइन पे ही कहीं हो सकता है बाहर हो। तो दूसरा केस हम ले रहे हैं, एक पॉइंट O इज़ आउटसाइड द चार्जेज, यहाँ पर है। तो अब देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच का 16 था, लेकिन अब हम मान लीजिए इस 5 वाले से जो है हम इसका डिस्टेंस x ले रहे हैं वही, लेकिन यहाँ पे टोटल पोटेंशियल हमको 0 लेना है, यानी इसके और इसके बीच में लगने वाला पोटेंशियल 1/4πε0 5 × 10⁻8 x × 10⁻2, और इसकी वजह से -3 × 10⁻8 1/4πε0 आएगा ही, x - 16 10⁻2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 40 सेंटीमीटर, यानी पहले वाले चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूर पे वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है हमको कि इन दोनों के बिटवीन में भी हो सकता है और बाहर भी हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है वो समझ में आ गया होगा, और इसकी कंपैरिजन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ की है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए हमको, और आगे के हम वीडियो में आपके लिए और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सत श्री अकाल।